लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस। बरखा जी के बेटे विक्की को शहर की मॉडर्न मिजाज वाली डिम्पी से प्यार होता है, लेकिन बरखा को डिम्पी का छोटे कपड़े पहनना और शहरी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन माँ क्या दिक्कत है मेरी डिम्पी में, इतनी सुंदर है, इतनी हॉट है, मेरी और डिम्पी की जोड़ी सुपर हिट होगी माँ, प्लीज मान जाओ ना माँ। नहीं, मैं उस बेशरम बेढंगी लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अरे वो छोटे कपड़े पहनकर फोन में इतनी वीडियो शूट करती रहती है, कितने लोगों से देखते होंगे। वो मेरी बहू बनने से पहले ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चकनाचूर कर देगी। अरे माँ, लेकिन उसके डांस मूव्स के हजारों लोग दीवाने हैं, और तो और वो एक एक रील से ना लाखों रुपए कमाती है माँ। वो जो भी हो, मुझे नहीं पता। अगर तुझे उस शहरी लड़की डिम्पी से शादी करनी है तो तुझे मेरा मरा मुंह देखना होगा। बरखा की इस बात को सुनकर बेचारा विक्की बुरी तरह फंस चुका था। मैं अपने लिए गांव की बहू लाऊंगी, क्योंकि गांव की बहुएं ही सर्वगुण संपन्न होती हैं और अपनी सास का कहना मानती है। मेरी गांव की सहेली बिंदु से मैंने बात की है। रज्जू नाम की एक लड़की है, बहुत अच्छी है और मैं उसे अपनी ही बहू बनाना चाहती हूँ। विक्की जब ये बात डिम्पी को जाकर बताता है तब अब हम क्या करेंगे विक्की बेबी? पता नहीं डिम्पी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। बेचारे डिम्पी और विक्की बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं विक्की को ना चाहते हुए भी गांव की रज्जू से शादी करनी पड़ती है, लेकिन बरखा ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। रज्जू उसके विचारों से एकदम अलग निकलती है। ओ रज्जू बहू, तू अभी तक उठी नहीं? अरे 9 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। अपनी अकल कहीं बेच आई है क्या तू? अरे ओ सासुबा, ज्यादा जबान न चलाओ, वरना खींचकर ऊका चटनी बना देती हम। हाँ नहीं तो। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? हटिए अब, हमका जाई दो। हाँ, सुबह सुबह दिमागवा की दही करके रख दी है, भैंसिया कहीं की। क्या? रज्जू इतनी मुंहफट होती है कि बरखा उसे कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो इसी हैरत में थी कि आखिर रज्जू ऐसे कैसे निकल सकती है। एक दिन जब बरखा की सहेलियां घर में आने वाली होती हैं, तभी अफो, अब ये रज्जू कहाँ चली गई है? लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक, जिलटाप लागेलू कमरिया कमरिया करेला पालाप, लॉलीपॉप लागेलू। अरे ये क्या? ये डायन तो कमरे में ठुमक ठुमक कर नाच रही है। ओ रज्जू बहू, मेरी सहेलियां आ रही है, उनके लिए चाय और पकौड़े बना दो। ओ सासुमा, तुमको जो बनाना है वो तुम बना दियो, हम का तुम्हारी खरीदी हुई नौकरानी नहीं है। रुक जा, तेरा ये स्पीकर ही तोड़ती हूँ मैं। बरखा उस स्पीकर को उठाकर फर्श पर फेंकती है और वो टूट जाता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत सासू माँ? रज्जू बरखा को गुस्से से ढकेलती है और वो फर्श पर गिर पड़ती है। ओई माँ, मर गई रे। फिर एक दिन, अरे ओ बहू, अरे पूरे मोहल्ले का खाना बना रही है क्या? आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं, या फिर मुझे लंगर का खाना खाने जाना होगा? ई लो तुम्हारा खाना। बरखा जब खाने को देखती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं। रोटी से लेकर सब्जी तक सब कुछ जला हुआ होता है। हाय मैं मर जावा। अरे तू तो शहर की बहुओं से भी ज्यादा बिगड़ैल है। एक दिन बरखा घर में फिसल जाती है, इस कारण डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने को कहता है। रज्जू बहू, डॉक्टर ने मुझे अब बेड रेस्ट की कहा है, तो अब से मेरा बाथरूम टॉयलेट वगैरह तुझे ही साफ करना होगा और मेरी सेवा भी करनी होगी। क्या? अरे ओ सासू माँ, पगला गई हो का? हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो चले अपने गाँव। हाँ। रज्जू बरखा को छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ पर डिम्पी आती है। बरखा आंटी, ये लीजिए, ये आपका खाना, और आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ओके? मुझे माफ कर दे डिम्पी बिटिया, मैंने तुझे समझने में गलती कर दी। असल में असली संस्कार तो तुझ में है। तू ही बनेगी अब मेरी बहू। तू भले ही वीडियो बनाकर नाचती फिरती है, लेकिन तू दिल से, मन से और हर तरह से एक अच्छी और नेक लड़की है। इस तरह आखिर में बरखा की सेवा करने के लिए डिम्पी ही आ जाती है, और 3 महीनों बाद जब बरखा ठीक हो जाती है तब वो विक्की की शादी डिम्पी से ही कराती है, और सभी इस तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। आज की ये कहानी है सनिया की।
जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और काफी एवरेज लुकिंग है, लेकिन ख्वाब आसमान की देखती है। एक दिन की बात है। एक बात बता सानिया, तू कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती? देखना राजू कब से तेरे पीछे पड़ा है। छी, वो राजू को बॉयफ्रेंड बनाऊं? उसने शक्ल देखी है अपनी, कितना बकवास दिखता है। तेरे से तो सुंदर है। ओ प्लीज, आई नो मैं कितनी सुंदर हूँ। और देखना एक दिन कोई अरबपति आएगा, मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। राजकुमार सा होगा मेरा पति। फेरी टेल की दुनिया से बाहर निकल और आईने में खुद को देख। अरे जा चुड़ैल, आई नो तू जलती है मुझसे। दोस्त नहीं, नागिन है तू। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्त जो मुझसे इतनी जलन रखे। देख लेना, मेरा पति किसी हीरो से कम नहीं होगा। अरे जा रे। इसके बाद दोनों की दोस्ती टूट जाती है और दोनों अपने घर को चली जाती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। सानिया के लिए उसके बराबरी के कई और रिश्ते आते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। बेटा मान जा, बराबरी में शादी कर ले। तू कोई हूर की परी नहीं है जो कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए। पता नहीं भगवान ने आप लोगों को कौन सी आग दी है, मेरी सुंदरता ही नहीं दिखती आप लोगों को। तू हुस्न परी तू जाने जहां, तू सबसे हंसी तू सबसे जवां। सुंदरता इतनी कि चांद भी शर्मा जाए, तेरे बादलों में इस कदर छुप जाए कि अपना मुंह भी न दिखलाए। फिर कोई आए अंधा राजकुमार, तुझे डोली में ले जाए। और जब उसकी सच्चाई बाहर आए तो तेरे होश ही उड़ जाए। बस बहुत हुआ, बंद करो सब अपना मुंह। कभी न कभी तो मेरा मनपसंद का दूल्हा मिल ही जाएगा। फिर सानिया वहाँ से चली जाती है। उसी बीच उसके घर एक रिश्ता आता है। बेटा तेरे लिए सिंघानियास का रिश्ता आया है। ये है लड़के की फोटो। माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं तो बस इसी से शादी करूंगी। और सिंघानियास का शहर में कितना रुतबा है। बस फिर क्या था, जल्द ही सानिया की शादी हो जाती है निगम से। निगम वाकई में बहुत ही सुंदर था और काफी यंग था। ऐसे ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन निगम की कुछ कुछ हरकतें काफी अजीब थी। वो बाथरूम में 2 घंटे तक नहाता, रात को दूसरे कमरे में जाके सो जाता। ये निगम जी को क्या हो गया है? बड़ी अजीब सी हरकत करते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सासू माँ 80 की हो गई है और निगम जी 25 के। बुढ़ापे में भी माँ जी और पापा जी का प्यार रंगीन था। भाभी क्या सोचकर हंस रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि शाम को कौन सी साड़ी पहनूं। ऋषभ देवर जी और उनकी बीवी घर आ रहे हैं ना, आपको जो अच्छा लगे पहन लो। फिर रीना वहाँ से चली जाती है। यार निगम, अब बाथरूम से निकलो भी, क्या कर रहे हो इतनी देर से? अरे बस 2 मिनट डार्लिंग। वहीं शाम को जब ऋषभ और उसकी पत्नी अपने फॉरेन टूर से वापस आते हैं। कामिनी, तू यहाँ? जी सासू माँ, पाई लागू। देख कामिनी, माना कि कॉलेज टाइम में हमारा झगड़ा हुआ था, अब हम देवरानी जेठानी है तो प्लीज कलेश मत कर। अरे छोटी माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम तो आपके बेटे बहू हैं। तभी ये सब देखकर निगम को खांसी आ जाती है और उसके साथ ही उसके नकली दांत बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही निगम अपने दांतों को उठाने जाता है, उसके सिर पर लगा विग भी नीचे गिर जाता है। ये क्या? मेरा पति बुढ़ा है, बुढ़े के साथ 2 बच्चों का बाप भी। और बदनसीबी कहूँ या खुशनसीबी, अब तुम मेरी सास हो और ये तुम्हारी ननद नहीं, बेटी है रीना, जिसे तुम 25 का समझ रही हो, वो 45 साल की है। बस इतना सुनते ही सानिया बेहोश हो जाती है और बेचारी का हैंडसम पति पाने का सपना ही रह जाता है।